जो प्रश्न आप लोगों ने दिए हैं बड़े ही सुंदर हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जब भी भगवान को जानने के लिए हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो बड़े विनम्र भाव से, विनीत भाव से भक्त की या गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों में तो वर्णन आता ही है कि जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए प्रश्न अवश्य करना चाहिए। और भगवद गीता के 2 अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि जो संशय हमारे हृदय में रहते हैं, यदि हमने कथा सुनी है और बहुत ज्ञान यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया, शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन कोई संशय हृदय में है तो वह संशय असुर के समान होता है जो हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संशय, संदेह, प्रश्न अपने मन में नहीं रखना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। लेकिन प्रश्नों की भी अलग अलग कोटि होती है, प्रकार होते हैं। कुछ प्रश्न तो जैसे कि कल बता रहे थे कि कुछ तो लोग प्रश्न करते हैं तर्क वितर्क के भाव से, कि देखते हैं वक्ता को आता भी है कि नहीं आता, तो इस भाव से प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न करते हैं अपनी विद्वत्ता बताने के लिए कि देखो हमें इतना ज्ञान है, या आप लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा, आप लोग तो बड़े विनीत भाव से, विनम्रता से श्रवण करते हैं और प्रश्न भी बड़े सटीक और ठीक ढंग से लिखे हैं। लेकिन बाकी लोग जिस प्रकार से प्रश्न करते हैं तो यह बताया जाता है। ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं कि जैसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा किसी साधु से कि बताइए, जब शंकर जी ने गणेश जी का गला काटा तो वह काटा था ना क्रोध में आकर, तभी तो फिर गणेश जी को किसका सिर लगा? हाथी का। तो पहले तो मनुष्य का ही था, तो जब सिर काटा तो वो कहाँ जाकर गिरा? ऐसा प्रश्न करते हैं। लेकिन ठीक है, शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णन है कि वह गिरा और फिर उसी से नारियल बना, इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन यदि हम जान भी लेंगे कि कहाँ गिरा तो उससे हमें लाभ क्या होगा? क्या उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी? क्या उससे हमारा प्रेम बढ़ेगा? एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि धर्म क्या है? तो धर्म वह है, कथा में भी बताया था, जिसने ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो धर्म का अर्थ है ऐसी वृत्ति जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके, ऐसा कार्य जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम हो सके, वही धर्म है। जो भी हम क्रियाकलाप धर्म में करते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, यह सब क्यों करते हैं? ताकि उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उन सच्चिदानंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के प्रति हमारे हृदय में विशुद्ध प्रेम प्रकट हो सके। इसलिए ही तो हम धर्म का पालन करते हैं। धर्म वह होता है जिसके द्वारा भगवान से हमारा जो शाश्वत संबंध है, पहले से ही आप हम सभी का भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है। इस भौतिक संसार की रचना के पहले, इस संसार की सृष्टि के पहले हम सभी भगवान के ही धाम में, भगवान के लोक में उनके साथ निवास किया करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, तभी ना उनके अंश हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में ऐसा विकार आया कि अरे यहाँ तो सब भगवान की ही पूजा में लगे रहते हैं, हर समय भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं, और मन में ऐसा भाव आ गया कि काश हम भी भगवान बनते, हमारी भी सेवा पूजा होती। ऐसा भाव जैसे ही जीव के हृदय में तनिक भी आता है तो भगवान विकार नहीं सहन करते और इसलिए यह मृत्यु लोक बना देते हैं और इस संसार में हमें भेज देते हैं, क्योंकि भोग करने की, संसार को भोगने की हमें इच्छा होती है तो भगवान इस भौतिक संसार में भेज देते हैं। लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि
भोग की वस्तु जिसको हम समझते हैं कि हम भोक्ता हैं, हम भोक्ता कभी नहीं बन सकते, वो तो केवल भगवान ही हैं। हम भगवान कभी नहीं बन सकते हैं। यदि हम चाहते हैं परमानंद की अनुभूति तो हमें दास बनना पड़ेगा। जब यह भाव हृदय में ले आएंगे कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के नौकर हैं, जब ये भाव हृदय में आएगा तब वास्तव में मुक्ति प्राप्त होगी और तब आनंद प्राप्त होगा। जब तक यह सोचते रहेंगे कि हम भगवान कैसे बने, तब तक माया ऐसे ही भौतिक संसार में हमें डालती रहेंगी और इस भौतिक संसार में कष्ट की मार हमें खानी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्त अवतार लेकर आते हैं, वे कहते हैं कि न तो मैं सन्यासी हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं कुछ नहीं हूँ। तब कहा कौन है आप, क्या है हमारी पहचान क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। जो गोपियां हैं राधा रानी हैं, राधा रानी की जो सखी गोपियां हैं जो उनकी सेवा में लगी रहती हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके दासों के दासों का दास मैं अपने आप को मानता हूँ, यही मेरी पहचान है। तो जितने हम विनम्र बनेंगे, जितनी विनम्रता आएगी और भगवान की सेवा करेंगे, तभी हम ठीक ठीक धर्म का पालन करेंगे।